नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, मैं विकेश राज तिवारी आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मध्य प्रदेश के छात्रों से एक संवाद स्थापित किया जाए, एक सकारात्मक संवाद स्थापित किया जाए और खासकर उन छात्रों से जो मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास कई सारे प्रश्न होते हैं और इन प्रश्नों के जवाब भी आपको कई प्लेटफॉर्म्स पर अपने अपने तरीके से मिल भी जाते हैं। इसके बावजूद भी हर पल छात्र गुमराह क्यों हैं? मैं इस प्रश्न से परेशान हूं। आशा करता हूं आप लोग भी इस प्रश्न से परेशान होंगे कि आखिर हर एक छात्र इतने सारे ऑनलाइन एजुकेटर्स होने के बावजूद, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट, सब कुछ होने के बावजूद एक छात्र परेशान क्यों है? उसे सही गुणवत्ता, सही मार्गदर्शन क्यों नहीं मिल पा रहा है? यह प्रश्न मुझे इसलिए परेशान करता है क्योंकि वे छात्र खासकर स्वघोषित विशेषज्ञों से घिरे हुए होते हैं, फिर भी न जाने क्यों दिशाहीन होते हैं। आप सभी को पता है, कुछ दिनों पहले आप सभी के पास एक स्कोर बोर्ड आया है और स्कोर कार्ड को देखने के बाद कई सारे विद्यार्थियों पे जिज्ञासाएं हैं और कई सारे विद्यार्थियों पर जिज्ञासाएं खत्म हो चुकी हैं। इस बीच अब हमें क्या करना है? क्या मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी प्रारंभिक पेपर तक ही होती है? क्या मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी प्रारंभिक पेपर के बाद शुरू होती है, या फिर मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी कुछ और है? प्रिय विद्यार्थियों, इनके जो प्रश्नों के जवाब हैं शायद यहीं कहीं छिपे हुए हैं। आपको थोड़ा सा दो लोगों से बचना होगा। पहला, कोचिंग माफियाओं से, और दूसरा, हो सकता है आपको बुरा लगे, मुझे भी बुरा लग रहा है कहने में, बिकाऊ टॉपर से। इन दो से बचिए। इन दो से बचेंगे तो सच कह रहा हूं, आपको सफलता जल्दी मिलेगी, सार्थक मिलेगी और गुणवत्तापूर्वक अपनी तैयारी कर सकेंगे। होता क्या है, गुमराह के बीज कहां से बोए जाते हैं मैं आपको बता दूं। अब मुझ में तो औकात है नहीं कि मैं किसी टॉपर्स को खरीद के लाऊं और अपने हिसाब से स्क्रिप्ट लिख के आपको दे दूं। आपको क्या लगता है, ये जो बड़े बड़े बिकाऊ टॉपर्स टॉक करते हैं वो वही बता रहे हैं जो सच्चाई है, या फिर वो इनके पास एक स्क्रिप्ट है जो आपको पढ़ के सुना देते हैं और आप उन कोचिंग माफियाओं के चंगुल में फंसते हुए चले जाते हैं। 1.5 लाख, 2 लाख, साल, 2 साल, 3 साल बर्बाद कर देते हैं और पता चलता है कि कुछ भी नहीं मिला। जहां से हमने शुरुआत की थी आज भी वहीं खड़े हैं। एक टॉपर आएगा, बोलता है डे फर्स्ट से हमने मध्य प्रदेश पीएससी मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग का फ्रेमिंग शुरू कर दिया था। अब आप बताइए कितना सार्थक है ये आपके सामने? क्या फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग करना सही है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई मां के पेट से सीख के आया होगा सारी चीजों को। कुछ लोग कहते हैं क्या हर एक प्रश्न में मैंने ड्राफ्टिंग की, प्रारूप बनाया? क्या वो अनिवार्य है? क्या हर प्रश्न की एक ही शैली हो सकती है? ये प्रश्न पूछिए आप स्वयं से और इनसे भी पूछिए जो हमें गुमराह करते हैं। इसके बाद होता क्या है कि आप जाएंगे, थोड़े से व्यू, थोड़े से लाइक, थोड़े से सब्सक्रिप्शंस के लिए आप सभी को प्रोत्साहित किया जाएगा कि यहाँ पे आंसर राइटिंग सेशन चल रहा है, यहाँ प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, और 1-2 क्वेश्चंस आप हर एक टॉपिक के करके आपको लगता है कि आपने झंडा गाड़ लिया, उखाड़ लिया सब कुछ, बस जीत हमारी सुनिश्चित है। ना बाबा ना, ऐसा है ही नहीं। आपने एक विषय कंप्लीट नहीं किया, आपने एक टॉपिक ढंग से पढ़ा नहीं और एक आप आंसर राइटिंग की तरफ बढ़ गए। आपकी हिम्मत कैसे हुई खुद को धोखा देने के लिए?
मुझे लगता है कि आपकी आत्मा तक इजाजत नहीं देगी आपको धोखा देने से। तो करना क्या है? प्रश्न यहां पर है कि सर आप भी बता रहे हैं, लेकिन करना क्या है? जब भी हम मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी करें तो भाई साहब आप सबको पता है कि 3 प्रक्रियाएं हैं यहां पर, प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार। प्रारंभिक तथ्यात्मक, आपको सिर्फ रटंत विद्या घुटंत शास्त्रम की तरफ चलना है और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन मुख्य परीक्षा विवेचना और विश्लेषण से भरी हुई परीक्षा है। इसे आप तुक्के में नहीं पास कर सकते हैं, इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। और आप सोचें कि एक दिन में या फर्स्ट डे से ही मैं आंसर राइटिंग शुरू कर दूं तो हो सकता है कि आप 1-2 क्वेश्चंस लिख डालें जो आपसे आ रहे होंगे, लेकिन जो सच में हमें सिलेक्शन चाहना है, मैक्सिमम नंबर्स लाने हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले कि आप इन बातों को थोड़ा सा दरकिनार करिए और जो मुख्य बातें हैं हम उसकी बातें करते हैं। देखिए, मुख्य परीक्षा ही मुख्य परीक्षा है। इस बात को हम जितना जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है। प्रारंभिक परीक्षा आप साल भर पढ़ें, 2 साल पढ़ें या 3 साल की तैयारी करें, आपके लास्ट के जो दिन होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपने कितना क्वांटिटी और कितना क्वालिटी वाला पढ़ा था। इसके बाद अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा, हमने आपसे पहले भी कहा कि विश्लेषण और विवेचना से भरा हुआ है। अब विश्लेषण कैसे करना है, विवेचना कैसी करनी है, इसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। चलिए, आपको बहुत जल्दी चुल लगी है कि मुझे जल्दी ही जल्दी लिखना है, आंसर राइटिंग करना है, तो मैं नहीं कहता कि चलो आप एक सब्जेक्ट खत्म करो, लेकिन टॉपिक तो खत्म करो, टॉपिक वाइज चलो। अगर धैर्य नहीं है तो, यदि धैर्य है तो उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को जल्द से जल्द खत्म करो। जिसको आप 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन देते हैं, उसे आप कम से कम समय में समाप्त करके आप उसके लेखन प्रक्रिया पर काम करना शुरू कर दीजिए। इससे आपको रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, प्लस आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। छोटी मोटी क्या बोलते हैं फिलॉसफी, आप वहां पे नहीं झाड़ेंगे, आप पूरे उत्तर को सही ढंग से लिखेंगे। क्योंकि मैं बताऊं साथियों, यदि एक भी प्रश्न मध्य प्रदेश पीएससी में थोड़ा सा लीक से हट के आ जाता है ना, तो विद्यार्थी वहीं पे गुमराह हो जाता है, परेशान हो जाता है कि करना क्या है, कलम नहीं चलती है। प्रिय विद्यार्थियों, एक छोटी सी और सार्थक अपील है मेरी आपसे कि गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा को पकड़िए, सही मार्गदर्शक का मार्गदर्शन लीजिए और प्लीज गुमराह पे मत आइए, क्योंकि ये सबसे सही समय है। आज का जो समय है, जो दौर है प्रिय विद्यार्थियों, सबसे सही समय है। आप अपने आप को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी विवेचना भी कर सकते हैं, साथ में अपना आकलन कर सकते हैं कि यार 3 महीने से सब कुछ बंद पड़ा है, क्या मैं इतनी चीजें कंप्लीट नहीं कर सकता? क्या मुझे इन कोचिंग माफियाओं की आवश्यकता है? अब होता क्या है इस बाजार पे, आपको फर्स्ट डे से टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ, ये करो, वो करो, आलू ले लो, प्याज ले लो, ये क्या है? आप तैयार नहीं हो, आपकी तलवार अभी बनने को ऑर्डर दी गई है और आपको युद्ध में लड़ाया जा रहा है। इससे आप डिप्रेस जल्दी होते हैं। तो करना है, हम लगाएंगे प्रैक्टिस सेट, मना नहीं कर रहे हैं। और होता कई बार है कि आप उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लगाते रहते हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं है एग्जाम में। बस कह डाला कि सर हमने इस बार 10,000 टेस्ट लगाए, 10,000 क्वेश्चनों की सीरीज लगा डाली, इधर गए उधर गए, ये किया वो किया, पूरे चौराहे के चक्कर मार लिए भंवर कुआं के, और इस भंवर में फंसे रह गए। तो जागिए,
और इन दो लोगों से बचिए सबसे पहले, कोचिंग माफियाओं से और दूसरा बिकाऊ टॉपर से। बंद कर दीजिए इनका इंटरव्यू देखना। हाँ, जो काम की चीजें हैं उनको रखिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन समझ जाइए कि जो छलावा है वो ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। इससे हम अपने आप को धोखा देंगे भाई साहब, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, क्योंकि 1,00,000 1,50,000 रुपए तो फीस लगती है। इसके बाद फिर महीने का खर्च अलग से लगता है, फिर टेस्ट का अलग से, कोचिंग का अलग से, नोट्स का अलग से, इसका अलग से, उसका अलग से। एक ही बाप है, एक ही माँ है, कितनी बार जान लोगे उनकी। जान ना ली जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश पीएससी को आप सही तरीके से घर बैठ के बड़े आराम से 9 महीने के अंदर तैयार कर सकते हैं। आज जुलाई है, आप अपना मैप बनाइए कि 6 महीने बाद मैं अपने आप को कहां देखना चाहता हूं। जो बिल्कुल क्लीन है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, बस एमपीपीएससी की शुरुआत करनी है, उठा लीजिए कोई भी पुस्तक। मैं इन पुस्तकों की लिस्ट आपको दे दूंगा कि आप कहां से उठा सकते हैं, कौन सी पुस्तकें पढ़ सकते हैं जो आपके लिए सार्थक हैं, और किस प्रकार से अपनी प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। और जब आप कुछ पढ़ लें तब आपके पास अपने आप ही कुछ प्रश्नों के जवाब आ जाएंगे, उत्तर आ जाएंगे, और आप खुद से संवाद कर सकेंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन था, इसकी फ्रेमिंग ये, फिर मैं ऐसे कर सकता हूं। इसके बाद फिर आप सहायता लीजिए ना, क्योंकि कोई ना कोई सत्यवादी तो होगा जो सार्थक टेस्ट सीरीज लगवा रहा होगा। ठीक, तो उसको जांचिए, आंकिए, परखिए, फिर जाके इन चीजों को शामिल करिए अपने रूटीन में और जीवन में। फिर देखिए आउटपुट कैसे नहीं मिलता है। मैं बहुत छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि बड़ी बातें तो सब करते हैं, घर में छोटी छोटी बातें हमारी माँ ही हमें बताती है। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी से मेरी सिर्फ एक ही अपील है कि इन चीजों पर जरूर गौर कीजिएगा कि छोटा सा है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है ना, बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है, इतना हुआ नहीं जितना डरा के रखा गया है। बहुत छोटी सी छोटी चीजें हैं, इनको आप जब सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो अपने आप सब नॉर्मल हो जाएंगे और सॉल्व भी हो जाएंगे। जो भी जानकारी चाहिए हो, मैं बैठा हूं, यदि आप उचित समझें तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छा लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकें। और जाते जाते एक बात जरूर बोलूंगा कि अगर ये संवाद मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और उन विद्यार्थियों तक पहुंचाइए जो सच में गुमराह हैं और जिनको सही दिशा की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।